हेलो फ्रेंड्स, दिस इज लुदीबा। वेलकम टू आवर क्लासेस फ्रेंड्स। आज हम करेंगे अपना चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति या फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो इसमें 3 टॉपिक हम पढ़ेंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। दूरी सूत्र, डिस्टेंस फार्मूला, विभाजन सूत्र, सेक्शन फार्मूला, त्रिभुज का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ट्राइंगल। ये 3 टॉपिक हमारे मेन हैं जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हमने क्या बना रखा है, कोऑर्डिनेट बना रखे हैं। तो यहाँ ये होता है हमारा फर्स्ट, चतुर्थांश पूछे जाते हैं। अगर बात आए चतुर्थांश की तो हम यही बना रहे हैं चतुर्थांश। यहाँ पर चतुर्थांश में हमारा मेन चीज होती है साइन। तो यहाँ पर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। अगर आपसे पूछा जाए कितने चतुर्थांश होते हैं तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में फोर्थ चतुर्थांश होते हैं हमारे। फर्स्ट में साइन होता है हमारा प्लस प्लस। फर्स्ट का ऑपोजिट हमारा थर्ड होता है माइनस माइनस। सेकंड होता है हमारा पहला माइनस और दूसरा प्लस। इसी का जस्ट ऑपोजिट हमारा फोर्थ होता है प्लस माइनस। फर्स्ट का ऑपोजिट थर्ड, सेकंड का ऑपोजिट फोर्थ। तो यहाँ पर एक नंबर हम लिख के दिखा रहे हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव लिखेंगे दोनों, 2,5। तो हमें डिजिट से कोई मतलब नहीं, यहाँ पर क्या लिखी हुई है, हमें सिर्फ इनके साइन से मतलब है। साइन क्या है, 2 के साथ में प्लस और 5 के साथ में भी क्या है, प्लस। तो ये हमारे हो गए 2,5। नेक्स्ट हमारा क्या है, ये चतुर्थांश हो गया हमारा फर्स्ट में। नेक्स्ट हमारा है द्वितीय चतुर्थांश या सेकंड कोऑर्डिनेट। नेक्स्ट पहला लिखेंगे हम 2, दूसरा लिखेंगे हम 5। तो -2 कामा हमने 5 लिखा है। तो ये अगर डिजिट दे दी जाए और पूछा जाए कि बताइए कि कौन से चतुर्थांश में है, तो हम लिखेंगे द्वितीय चतुर्थांश में। डिजिट क्या लिखी हुई उससे हमारा कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ साइन देखना होता है। तो पहला निगेटिव और दूसरा पॉजिटिव कौन से चतुर्थांश में आ रहा है, हमारा सेकंड में। नेक्स्ट हम लिखेंगे -5 एंड -3। साइन देखिए माइनस माइनस आ रहा है दोनों, माइनस माइनस हमारा कौन से कोऑर्डिनेट में आता है, थर्ड में। नेक्स्ट हम लिखेंगे 7, -1। तो पहला पॉजिटिव और दूसरा साइन क्या है हमारा, निगेटिव। प्लस और माइनस हमारा कौन से चतुर्थांश में आता है, फोर्थ में। और ये नंबर जो होते हैं हमारे 2,5 हमने लिखा है। तो पहला नंबर होता है हमारा x का और दूसरा नंबर होता है हमारा y का। तो यही नंबर से मिलकर अगर हमसे पूछा जाए कि भुज और कोटि बताइए, तो भुज हमेशा x की वैल्यू होती है और इसमें x की वैल्यू हमारी क्या है, 2। दूसरी होती है हमारी कोटि, तो कोटि होता है हमेशा हमारा y। तो y की वैल्यू इसमें क्या दे रखी है, 5। तो इस तरीके से हम इसमें भुज और कोटि भी इजीली बता सकते हैं। पहला भुज होता है, भुज हमेशा x की वैल्यू होती है। दूसरा होता है हमारा कोटि, कोटि हमेशा y की वैल्यू होती है। इस तरीके से हम लिखते हैं इसमें भुज कॉमा कोटि। तो ये होता है हमारा, क्या लिखा है हमने, 2,5। इस तरीके से हमें दे दिया जाता है और हमसे पूछा जाता है कि भुज और कोटि बताइए। तो पहला नंबर भुज और दूसरा नंबर हमारा कोटि। तो ये तो हो गया हमारा, बात हो गई चतुर्थांश की। अब नेक्स्ट हम क्या लिखेंगे, नेक्स्ट हमें लिखना है कि आपने ग्राफ पेपर पढ़ा होगा। तो ग्राफ पेपर में किस तरीके से क्लास 9th में, क्लास 8th में भी ग्राफ पेपर आपने किया होगा। तो ग्राफ पेपर आपको अच्छे से करना आता होगा। तो इसमें क्या करते हैं, ग्राफ पेपर में हम बिंदु दिखाते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसे इरेज करेंगे और अपने पॉइंट्स दिखाएंगे। ग्राफ पेपर में हम क्या करते थे, अपने पॉइंट्स को शो करते थे। तो यहाँ पर हमने कुछ पॉइंट्स लिख रखे हैं, A, B, C, D, E, F और G के पॉइंट्स लिख रखे हैं। ए के पॉइंट्स हमारे क्या है, 4,3। तो पहला हमने बोला था x का होता है और दूसरा किसका होता है, y का। तो पहला हम दिखाते हैं x एक्सिस पर और दूसरा हम दिखाते हैं y एक्सिस पर। तो यहाँ पर हमने लाइंस बना रखी है, हॉरिजेंटल और वर्टिकल एक्सिस। राइट साइड जाते हैं तो ऑल आर पॉजिटिव और x एक्सिस पर होता है। लेफ्ट साइड जाएंगे हॉरिजेंटल एक्सिस पर ही, तो ऑल आर निगेटिव एंड x डैश एक्सिस हमारी कहलाती है। ऊपर हम जाएंगे तो ऑल आर पॉजिटिव y एक्सिस एंड नीचे आएंगे तो ऑल आर पॉजिटिव, ऑल आर निगेटिव एंड y डैश एक्सिस कहलाएगी हमारी। जितने भी निगेटिव पॉइंट्स होते हैं उन्हें हम y डैश एक्सिस पर और x डैश पर शो करते हैं, और जितने भी पॉजिटिव होंगे उसे हम x एक्सिस पर और y एक्सिस पर शो करते हैं। x एक्सिस होती है हमारी हॉरिजेंटल और y एक्सिस होती है हमारी वर्टिकल। तो यहाँ पर कोऑर्डिनेट हम दिखाएंगे, a के पॉइंट्स हमें क्या दे रखे हैं, 4,3। तो दोनों ही पॉजिटिव है, तो x में चलना है हमें 4 और y में चलना है 3। तो 4 पॉइंट हमारा ये रहा। ऊपर जाएंगे 3 के सामने, यहाँ से गए ये,
और 3 के सामने वाला पॉइंट हमारा ये रहा। इसे हम क्या कर देंगे, हाईलाइट कर देंगे। यहाँ हम लिखेंगे ए के पॉइंट्स आ गए हमारे 4,3। नेक्स्ट है हमारा बी के पॉइंट से 3,1 पॉजिटिव है दोनों, तो 3 एक्स एक्सिस पर और वाई एक्सिस पर हमें क्या लेना है 1, तो वाई एक्सिस पर 1 ये रहा और एक्स एक्सिस पर 3 हमारा ये रहा। इसे हम हाईलाइट करेंगे, बी के पॉइंट से हमारे 3,1। नेक्स्ट हमारा सी है, सी के पॉइंट से हमारे 0,0, तो एक्स एक्सिस पर भी नहीं चलना है हमें और वाई एक्सिस पर भी नहीं चलना है, लेकिन दिखाना तो पड़ेगा ही। तो 0,0 हमारे क्या आ गया, मूल बिंदु हमारा 0,0 होता है, तो ये हो गया हमारा पॉइंट सी 0,0। नेक्स्ट हमारा डी के कोऑर्डिनेट है, डी में एक्स में चलना है हमें 1 और वाई में चलना है हमें 6, दोनों पॉजिटिव है, तो एक्स में 1 ये रहा और वाई में कहाँ जाएंगे, ऊपर 6 के पास, तो इसे हाईलाइट करेंगे। डी के पॉइंट है हमारे 1,6। नेक्स्ट ई 1,5, ई में ई पॉइंट्स में हमें एक्स एक्सिस पर 1 और वाई एक्सिस पर 5, तो एक्स पर 1 तो हमारा ये रहा, वाई एक्सिस के लिए हम ऊपर जाएंगे इसी पॉइंट पर, तो इसे हम कहेंगे ई पॉइंट्स 1,5। नेक्स्ट है हमारा एफ, एक्स एक्सिस पर 0 है और वाई एक्सिस पर 2 है, मतलब एक्स एक्सिस पर तो हमें चलना ही नहीं है और वाई एक्सिस पर हमें कितना चलना है, ये रहा, इसी को हाईलाइट कर देंगे। इसे हम लिखेंगे एफ के पॉइंट से हमारे 0,2। नेक्स्ट है हमारा जी, जी के कोऑर्डिनेट हमने क्या लिखे हैं 3,-2, तो एक्स एक्सिस पर हमें चलना है 3 पॉजिटिव डायरेक्शन में और वाई एक्सिस पर चलना है हमें -2, तो -2 हमारे ये रहा, इसी के जस्ट सामने आएंगे, इसे हाईलाइट करेंगे। जी के पॉइंट से हमारे 3,-2, तो सारी इसी तरीके से हम क्या करते थे, ग्राफ पेपर पर इन पॉइंट्स को, इन बिंदुओं को शो करते थे। तो ये हमारा ग्राफ पेपर पर अपने बिंदुओं को शो करने का तरीका। नेक्स्ट हम इसी में पढ़ेंगे मध्य बिंदु। तो मध्य बिंदु अगर हमें निकालने हैं तो 2 पॉइंट्स हमें दे रखे होंगे, एक तो x1 और y1, दूसरा हमें दे रखा होगा x2 y2। एक्स और वाई दो हमें दे रखे, मध्य बिंदु को क्या करते हैं हम, एक्स का एक्स के साथ में ऐड कर देंगे। इवन फॉर्मूला हमारा क्या होता है, x इक्वल टू हम निकालते हैं x1 प्लस x2 अपॉन 2 भी 2, और दूसरा हम निकालेंगे y के पॉइंट्स, तो y इज इक्वल टू हमारे क्या हो जाएगा y1 प्लस y2 अपॉन 2 भी 2। ये हमारे मध्य बिंदु निकालने का फॉर्मूला है। मूल बिंदु हमेशा हमारे क्या होता है 0,0, ना ही एक्स एक्सिस पर चलते हैं हम, ना ही वाई एक्सिस पर चलते हैं, तो दोनों हमारे क्या कहलाते हैं, मूल बिंदु हमेशा 0,0 ही होते हैं। नेक्स्ट अगर हमसे पूछा जाए कि बताइए बिंदु संरेखी है या नहीं, तो यहाँ पर हमें संरेखी में जब भी पूछा होगा तो 3 बिंदु हमें दे रखे होंगे। इन तीनों बिंदुओं से हम क्या करेंगे, पहले तीनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालेंगे, तीनों के एक साथ तो निकालते नहीं है, दो दो की करके निकालेंगे। पहले ए बी के बीच की दूरी निकालेंगे, फिर बी सी के बीच की दूरी निकालेंगे, फिर ए सी के बीच की दूरी हम निकालेंगे। तो इस तरीके से हम करेंगे ये। संरेखी का मतलब हमारा क्या होता है, एक ही रेखा में, जैसे हमारी पॉइंट्स है तो इसे हम नाम दे देंगे ए बी और सी। ए के बिंदु हमारे क्या है 2,3, बी के बिंदु हमारे क्या है -1, -1 एंड सी के 3,1। तो ए बी के बीच की दूरी, ए बी कितनी दूरी पर है, अंडर रूट हम लिखते हैं, ये हो गया हमारा x1 y1, कॉमा लगा देंगे x2 y2, नेक्स्ट हो गया हमारा x3 एंड y3। तो हम ए बी के बीच की दूरी निकालेंगे, तो फॉर्मूला क्या लिखेंगे, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, प्लस नेक्स्ट हम लिखेंगे y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। देन ए बी इज इक्वल्स टू अंडर रूट x1 की वैल्यू हमारी क्या है 2, माइनस x2 की वैल्यू हमारी क्या है -1, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा हमारा +1 का होल स्क्वायर, प्लस y1 की वैल्यू हमारे पास क्या है 3, माइनस y2 की वैल्यू हमारे पास क्या है -1, तो माइनस माइनस +1। देन ए बी इज इक्वल्स टू हम लिखेंगे अंडर रूट 2 + 1 3 का स्क्वायर, प्लस 3 + 1 4 का स्क्वायर। देन ए बी इज इक्वल्स टू अंडर रूट 3 3 = 9 + 4 4 = 16।
ए बी इज इक्वल्स टू 9 + 16 हमारा क्या हो जाएगा अंडर रूट 25। 25 को हम बाहर भी निकाल सकते हैं क्योंकि ये 5 का स्क्वायर रूट होता है। इवन हम इसे लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, स्क्वायर से हमारा रूट कैंसिल हो जाएगा, नॉर्मल 5 निकल कर बाहर आ जाएगा। तो ए बी के बीच की दूरी हमने निकाल ली, इसी तरीके से बी सी के बीच की दूरी हम निकालेंगे। देन बी सी इज इक्वल्स टू फार्मूला हमारा क्या रहेगा x2 y2 और x3 y3 है, तो x2 में से माइनस कर देंगे x3 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y3 का होल स्क्वायर। बी सी इज इक्वल्स टू अंडर रूट x2 की वैल्यू हमारे पास कितनी है -1 माइनस x3 की वैल्यू हमारे पास कितनी है 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू हमारे पास कितनी है -1 माइनस y3 की वैल्यू हमारे पास कितनी है 1 का स्क्वायर। देन बी सी इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ माइनस माइनस प्लस हो जाता है, अपना मार्क नहीं छोड़ता, तो 3 + 1 कितना हो जाएगा हमारा -4 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस कितना हो गया ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मार्क नहीं छोड़ेगा, -2 का स्क्वायर। देन बी सी इज इक्वल्स टू अंडर रूट 4 स्क्वायर से माइनस खत्म हो जाएगा, 4 4 ज़ा 16 प्लस 2 2 ज़ा 4 और स्क्वायर से हमारा माइनस खत्म हो गया। देन बी सी इज इक्वल्स टू अंडर रूट हम इसे क्या लिख सकते हैं 20। इसे अगर हम रूट से बाहर निकालेंगे तो 20 के फैक्टर हमारे क्या हो जाएंगे 2 का स्क्वायर इंटू 5। तो इसे इस रूट से बाहर निकालने पर हमें क्या मिलेगा बी सी इज इक्वल्स टू 2 अंडर रूट 5। नेक्स्ट हम क्या लिखेंगे, अब ए और सी के बीच की दूरी भी हम निकालेंगे, तो ए सी इज इक्वल्स टू ए के कोऑर्डिनेट हमारे क्या है x1 y1 और सी के x3 y3। तो क्या करेंगे x1 में से माइनस कर देंगे x3 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y3 का स्क्वायर। देन ए सी इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ x1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है 2 माइनस x3 की वैल्यू हमारे पास कितनी है 3 का स्क्वायर प्लस y1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है 3 माइनस y3 की वैल्यू हमारे पास कितनी है 1 का स्क्वायर। देन ए सी इज इक्वल्स टू अंडर रूट 3 में से 2 जाएगा तो 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 3 में से 1 माइनस करेंगे 2 का स्क्वायर। ए सी इज इक्वल्स टू अंडर रूट स्क्वायर से माइनस खत्म हो गया 1 1 ज़ा 1 ही रहेगा प्लस 2 2 ज़ा 4। देन ए सी इज इक्वल्स टू अंडर रूट 4 + 1 5। तो ये क्या है हमारे पहला ए बी के बीच की दूरी 5, बी सी के बीच की दूरी क्या निकाली हमने 2 अंडर रूट 5 एंड नेक्स्ट ए सी के बीच की दूरी हमने क्या निकाली है अंडर रूट 5। तो यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो सबसे बड़ी दूरी हमारी क्या है ए बी, क्या आंसर है इसका 5 है। तो यहाँ पर हमें सबसे बड़ी भुजा तो हम लिखेंगे ए बी इज इक्वल्स टू दूसरी साइड में हमारा क्या जाएगा बी सी प्लस ए सी। तो ये क्या है हमारी सबसे बड़ी भुजा बराबर होती है बाकी दो भुजाओं के योग के। अगर ये दोनों बराबर आ जाएं तो हम लिखेंगे कि यानी हमारे जो पॉइंट्स हैं वो संरेखी हैं। संरेखी का मतलब होता है ये सारे बिंदु हमारे एक ही लाइन में है, और ऐसा भी हो सकता है कि एक ही लाइन में ना हो, तो ए यहाँ पर हो, बी इस जगह पर हो और सी यहाँ पर हो, ऐसा भी हो सकता है। तो ये क्या है संरेखी नहीं है क्योंकि बी क्या है लाइन से हट चुका है, तब ये संरेखी नहीं होंगी। चतुर्थांश हम बता चुके हैं आपको इसमें, और ग्राफ पेपर बिंदुओं को कैसे शो करते हैं वो भी हम आपको बता चुके हैं, क्लास 9th में ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट है हमारा दूरी सूत्र। दूरी सूत्र हम निकालते हैं, दो बिंदु हमें दे रखे होंगे x1 y1 और x2 y2, मतलब हम इसे कह सकते हैं ये P के हमारे पॉइंट्स हैं और दूसरे होंगे हमारे Q के पॉइंट्स x2, y2। तो दोनों बिंदुओं के पी क्यू से कितनी दूरी पर है, दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला हमारा, तो हम लिखते हैं पी क्यू इज इक्वल्स टू अंडर रूट हम लिखेंगे x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, या ये इस तरीके से भी लिखा हुआ मिलता है हमें पी क्यू इज इक्वल्स टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। पहले में से दूसरा माइनस कर देंगे, उसका होल स्क्वायर लगाए, नेगेटिव आए या पॉजिटिव आए, लेकिन हमारा स्क्वायर लगाए इसीलिए आंसर हमारा हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। x1 माइनस x2 का भी स्क्वायर है और y1 माइनस y2 का भी स्क्वायर है, तो ये दोनों ही तरीके से फार्मूला यूज़ किए जाते हैं।
डिस्टेंस फॉर्मूला दोनों तरीके से यूज़ किया जाता है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर या फिर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर या फिर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। दोनों ही तरीके से आप फॉर्मूले को यूज़ कर सकते हो, आंसर हमेशा पॉजिटिव ही मिलेगा। तो ये होता है हमारा दूरी सूत्र। नंबर सेकंड हमारा क्या है, विभाजन सूत्र। तो विभाजन सूत्र में हमें क्या दे रखा होगा, एक लाइन पर हमें बिंदु दे रखे होंगे ए और बी के, और बीच में होगा हमारा P या Q, कुछ भी हो सकता है। तो A के नंबर हम क्या लिख लेंगे, -1, कुछ भी ले सकते हो। P के पॉइंट्स हम क्या लेंगे, 2, 3 एंड B के पॉइंट्स हम क्या लेंगे, 4, -3, कुछ भी पॉइंट्स हम ले सकते हैं। तो ये विभाजन सूत्र, विभाजन फार्मूले में हम क्या रखते हैं, फॉर्मूला होता है हमारा x इज इक्वल्स टू, ये हो गया हमारा x1 y1, ये हो गया हमारा x2 y2, और बीच में जो p होता है हमारा वो होता है m1 और m2 की वैल्यू। तो फॉर्मूला हमारा क्या होता है, m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन 2b 2। दोनों पॉइंट्स लिए, दोनों को हम 2 से डिवाइड कर देंगे। दूसरा हम निकालेंगे y के, तो y इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला हमारा क्या रहेगा, m1 और m2 तो हमारे कॉमन ही रहेंगे। x ले चुके हैं, अब क्या लेंगे, m1 y1 प्लस m2 y2 अपॉन 2b 2। तो ये होता है हमारा विभाजन सूत्र का फॉर्मूला। इससे हम x और y के पॉइंट्स निकालते हैं। तो अगर हम यहाँ पर सॉल्व करना चाहें तो इजीली सॉल्व कर सकते हो, लेकिन जैसे जैसे हमारे क्वेश्चंस आते जाएंगे हम इसे सॉल्व करते जाएंगे। नेक्स्ट हमारा क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। थर्ड पॉइंट है हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल। इसमें भी हमें क्या दे रखे होते हैं, त्रिभुज के पॉइंट्स दे रखे होते हैं, शीर्षों के निर्देशांक। निर्देशांक गिवन होंगे, तो निर्देशांक हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर ए बी सी करके लिख लेंगे। तो ए के पॉइंट्स हो गए हमारे 2, 3, बी के पॉइंट्स हम लिख लेंगे, अपने ही पास से लिख रहे हैं -5, 2, एंड सी के पॉइंट्स हम क्या लिखेंगे अपने पास से 2, -1, कुछ भी लिख लेंगे। इससे हमें कोई मतलब नहीं, क्योंकि हमें तो सिर्फ फॉर्मूला ही सेट करना है अपना। तो ये हो गया हमारा x1 y1, ये हो गए हमारे x2 y2, एंड नेक्स्ट हो गया हमारा x3 एंड y3। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है, इससे एक क्वेश्चन हमें ज़रूर ही मिलता है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला होता है हमारा 1/2, बिग ब्रैकेट हम स्टार्ट करते हैं। 1/2 लगाने के बाद में क्या लिखेंगे, यहाँ पर x1 y2 माइनस y3 का 3 पॉइंट्स है हमारे x1 x2 x3 एंड y1 y2 y3। तो x1 हमारा आ जाता है मल्टीप्लाई में, किसके मल्टीप्लाई में आता है, y2 में से माइनस कर देंगे y3। ये हो गया हमारा थोड़ा सा फॉर्मूला, प्लस आगे हम लिखेंगे, इसी को कंप्लीट करेंगे। x1 के बाद में हमारा क्या आता है, x2। इसी तरीके से हम यहाँ पर चलेंगे, y2 के बाद में पहला याद कर लीजिए, बाकी उसी को देखकर हम लिखते चले जाएंगे। y2 के बाद में क्या आता है हमारा y3, माइनस 3 ही है, 3 से ज़्यादा है भी नहीं। तो जैसे हमारा 3 पर ख़त्म होगा तो हम फ़ौरन लौट कर किस पर आ जाएंगे, 1 पर आ जाएंगे। तो यहाँ पर y3 आ चुका है, तो नेक्स्ट हम क्या लेंगे, y1, क्योंकि 3 पर हमारा एंड हो रहा है, प्लस यहाँ आया x1 x2, थर्ड हमारा बचा x3, y ये वाला देखेंगे कहाँ पर एंड हो रहा है हमारा, 3 पर। तो y3 के बाद में हमें वापस किस पर लौटना है, y1 पर लौटना है। तो हम यहाँ लिखेंगे y1 माइनस y3 के बाद में 1 आया, और 1 के बाद में हमारा क्या आएगा, 2। बेस देखते चले जाएंगे और फॉर्मूला लिखते चले जाएंगे। तो ये हमारा फॉर्मूला होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का। 1/2 इंटू ब्रैकेट में हम लिखेंगे x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। तो यही, जब भी हमें त्रिभुज के क्षेत्रफल का क्षेत्रफल निकालना होगा तब हम यही फॉर्मूला अपना यूज़ करेंगे। ये था हमारा थोड़ा सा चैप्टर नंबर 7 का इंट्रोडक्शन, निर्देशांक ज्यामिति का। फ्रेंड्स, वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर आपको कोई भी डाउट या प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एग्जाम्पल के साथ में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।